आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे जेईई एग्जाम देकर आए थे ऐसा उनमें उर्दू सब्जेक्ट का जो अभी हुआ है। तो आपको यकीन हो गया होगा कि जब आपने एग्जाम दिया होगा कि पेपर का लेवल किस तारीख से आया था, उसमें कितने सवालात आपसे पूछे गए थे और उसका जो लेवल था वो कितना अच्छा था। आपको मालूम हो गया होगा जब आप लोग एग्जाम हॉल में गए होंगे। और जैसा आपको स्टेटस के द्वारा, क्लासरूम के द्वारा जितनी भी चीजें आपको बताई गई थी, अगर आपने उस पर अमल किया होगा और उस पर आपने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी चीजों को एनालिसिस किया होगा तो यकीन मानिए आपका जेईई में सिलेक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। बस रिजल्ट आने की देर है। जैसा आपका हमें रिव्यू मिला है और आपके जितने भी रिव्यू हमें मिले हैं व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट बॉक्स के द्वारा, तो उन सबको पढ़ के हमारा दिल जो बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। आप तमाम एस्पिरेंट्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर चौक एंड टेस्टर एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से। आप तमाम तालिब इल्मों को इस तरह के जो पेपर आया उसकी मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा पेपर किया और हमारा और अपने वालिदैन का, अपने गार्जियंस का और इसके साथ साथ अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का नाम ऊंचा किया। बस अब आपको इंतजार है उसके रिजल्ट का। तो बेफिक्र रहिए, जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाने वाला है। हालांकि आज के जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो हम उसका एनालिसिस करेंगे। आपको मालूम होगा कि जेईई का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, तो उसका पेपर तुरंत नहीं मिलता। कुछ दिन बाद उसका जो पेपर है वो आंसर की के साथ मिलता है। तो जैसे उसकी आंसर की आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो अगले साल आने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी सही चीज को सही तरीके से मेंटेन कर रखे। क्योंकि जितनी भी चीजें होती है वो सारी होती है गाइडेंस की वजह से। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो आप किसी भी मुश्किल का सामना आराम से कर सकते हैं। तो यही बात थी, जो बच्चे जेईई के एग्जाम से काफी डरे हुए थे उन्होंने एग्जाम को जब देखा होगा, एग्जाम का पेपर उन्होंने देखा होगा तो उनका जो डर है वो बिल्कुल फुर हो गया होगा। क्योंकि पेपर का लेवल तो बहुत ही इजी बनाया गया था इस बार का, जो पिछले 2 साल से जो उसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। तो उस हिसाब को मद्देनजर हिसाब से पेपर को देखते हुए इस साल का पेपर था बहुत ही इजी आया था। ज्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की होगी, कम से कम 4 या 5 महीने अपने क्लासरूम में दिए होंगे, उसका सिलेक्शन पक्का है। और जैसा आपको हमें रिव्यू में मिला है कि हमने जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए गए थे उसी में से ज्यादातर लगभग सवाल मिले। हम ये नहीं कहते कि आपको जो हमने पढ़ाया उसका बिल्कुल 100% आया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी चीज जाए या कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो उसका 100% कभी नहीं आता, वो हमेशा झूठ बोलते हैं अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। तो जैसा मैंने पेपर एनालिसिस किया, जो आपके बच्चों ने रिव्यू दिए यानी कि जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपने हमारे साथ शेयर किए, लगभग 70-80 क्वेश्चन लगभग सभी ने शेयर किए। तो उसी को एनालिसिस करते हुए मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपको जो क्लासरूम में हमारा डिस्कशन हुआ था, इसके अलावा जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया था, इसके अलावा जो आपको एमसीक्यू मिले थे, चाहे आप बात करें ऐप की बात करें या फिर आप बात करें हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी एमसीक्यू टेस्ट पड़े हुए, लगभग अगर आपने उन चीजों का एनालिसिस किया होगा, उन चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा तो लगभग 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन ऐसे थे, 70 से 80 क्वेश्चन के दरमियान ऐसे थे जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे एमसीक्यू टेस्ट में मिल सकते हैं। हालांकि इस बार का जो थोड़ा सा पैटर्न इसमें ये भी देखने को मिला कि इसमें थोड़े से इक्तिबास से पूछे गए हैं, चाहे वो नस्ल से पूछे गए हो या वो नज़म से पूछे गए। तो 15 सवाल आपके वहीं से बन गए। शेर इस मर्तबा कम पूछे गए जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर था कि शेर कहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो इस बात से भी बच्चों को काफी राहत मिली है कि पेपर का जो लेवल था वो इजी था। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है उनके लिए पेपर काफी टफ भी देखने को मिला है, जैसे हमें रिव्यू मिला है। लेकिन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि पेपर जो है वो इजी टू मीडियम था, क्योंकि पेपर का जो एनालिसिस मैंने किया है बड़ी बारीकी से किया और उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही आला दर्जे के तो नहीं थे, लेकिन इतने थे कि जब उसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसे आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो बच्चों ने इसके 100 के 100 100 जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे। इसके अलावा इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिला था और ऑब्जेक्टिव वाला इसमें पैटर्न था, यानी कि एक क्वेश्चन मिलता है उसके आपको उसके 4 ऑप्शन मिलते हैं और उन 4 ऑप्शन को आपको में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो टिक करना होता है। अब इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बारे में हम बाद में करेंगे। आज हम पहले देख लेते हैं कि पेपर में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और इसके अलावा जो बच्चे आने वाले इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं यानी कि अगले सेशन के लिए, उनके लिए भी वीडियो जो है वो बहुत ही कारआमद होने वाला है।
एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है जेएनयू का वो लगभग 15 से 20 दिन के बाद आता है। तो आप अभी इस चीज को फिक्र ना करें, क्योंकि जो बच्चे का रिजल्ट आने का वेट करते हैं या फिर वो रिजल्ट के बारे में बार बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर और जगह अपना माइंड खराब करते हैं, तो इन चीजों से आपको बचना है कि जब रिजल्ट आएगा और आंसर की आएगी तो आपको ऑफिशियल इस चैनल पे चौक एंड टेस्टर अकेडमी में बता दिया जाएगा। इधर उधर भागने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें आप करके आ गए उसमें तो आप कोई करेक्शन कर ही नहीं सकते। और रिजल्ट जब आएगा जब देखी जाएगी। रही बात ऑब्जेक्शन की, तो ऑब्जेक्शन के लिए आपको 3 से 4 दिन का वक्त मिलता है उसकी जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो मैं आपको पेपर में जो सवाल पूछे गए थे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सारे बच्चों ने हमें अपने द्वारा जितने भी इनके क्वेश्चन याद थे वो उन्होंने भेजे। तो सिर्फ ये आपको बताया जा रहा है जो आने वाले बच्चे हैं और जो पेपर भी देखा है कि पेपर का लेवल जो है वो पेपर में कौन कौन से सवाल देखने को मिले हैं। यहाँ पे मैं उनके आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर के लिए आपको अभी थोड़ा सा जब उसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी और उसके साथ पेपर जो अपलोड होगा तभी आपको मिल जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका जो सीट है वो बिल्कुल सिक्योर है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से जो सवाल आता है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल मतलब कोई सा भी हो सकता है, तो इसमें एक सवाल बच्चे ने जो लिख के भेजा वो मैं आपको बता रहा हूँ। टेढ़ी लकीर के मुसन्निफ का नाम बताइए। गालिब सुमन किसको कहा जाता है? इसके अलावा पृथ्वी थिएटर का बानी कौन है? जामे जहां नुमा का इज्जाए कब हुआ? इसके अलावा दोज़खी का ताल्लुक किस अदब की किस सिन्फ से है? उर्दू के तहरे अफसाने का मुसन्निफ कौन है? इसके अलावा शतरंज के मोहरे किसका ड्रामा है? इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबरस के बाद उर्दू की दूसरी अहम तमसीली किताब का नाम बताइए। इसके अलावा उसमें पूछा गया है कि उर्दू के पहले मसनवी निगार का नाम बताइए। इसके अलावा गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? आब हयात के मुसन्निफ का नाम बताइए। नावल उदास नस्ल किसकी तसनीफ है? वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेपर का जब मैंने एनालिसिस किया, जब उसके पेपर मैंने देखे तो मुझे सिर्फ इतना ही याद आया कि जितनी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी या जो आपको क्लास में बताया गया था उन्हीं से ज्यादा सवाल बने हैं। हालांकि जिस बच्चे ने डीपली पढ़ा होगा उसका काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि डीपली क्वेश्चन इतना पूछा नहीं गया है। इस बार जो जेएनयू की रिवायत थी उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। मान लीजिए कि इसका जो लेवल है वो इजी में रखा गया, तो बच्चे जिस हिसाब से तैयारी करके गए थे वो उससे थोड़ी सी उनको नाकामी मिली कि भाई हम लोग इतनी मेहनत करके आए यहाँ तक और पेपर तो इतना इजी आ गया। लेकिन चलिए कोई नहीं, बहरहाल जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए इश्क कहीं ले चल ये किसकी नजर में? इसके अलावा जोश की खुद नविस का नाम क्या है? इसके अलावा है तनकीदे किसके मुजामिन का मजमू है? मजरू सुल्तानपुरी का नाम क्या है? और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरी मजमुआ नई दुनिया सलाम किसकी तख्लीक है? दिल्ली में उर्दू शायरी का तहजीबी और फिक्री पस मंजर किसका नजरिया है? अदब में तनकीद से क्या मुराद है? मंटू कब पैदा हुए? यानी कि सादत हसन मंटू की बात हो रही है। इसके अलावा निकातुश शोरा के मुसन्निफ कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अख्तरुल ईमान की तसनीफ इस आबाद खराबे में का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसके अलावा गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? नेक्स्ट है उर्दू में मकतूब निगारी को अदबी सिर्फ का दर्जा किसने दिया है या किससे अता हुआ है? नेक्स्ट है उर्दू जबान का ताल्लुक किस लिसानी खानदान से है? इसके अलावा अजायबुल कसस, ये वाला क्वेश्चन आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिला था कि अजायबुल कसस के मुसन्निफ का कौन सा नाम है। 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जेएनयू के, एक ये वाला है और एक शेर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब हिंद आर्याई और हिंदी का मुसन्निफ कौन है? नेक्स्ट है शुमाली हिंद में लिखी हुई उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ बताइए। मीर अनीस किस सिर्फ शायरी में शुमार है? नेक्स्ट है फवाइदुन नाज़रीन और महबूल वतनी के रिसाले के मुदीर कौन है? नेक्स्ट है गजल को नीम वैसे सिर्फ किसने करार दिया है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि लगभग जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं वो उन्हीं बच्चों से पूछे गए हैं जिन बच्चों ने एग्जाम दिया। हमने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐड नहीं किया। नेक्स्ट है महानामा निगार के मुदीर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार कौन है? नोबेल फसान आजाद किस अखबार में किस द्वारा शाये हुआ? नेक्स्ट है करबल कथा का मौजू क्या है? उर्दू में अदबी नस्र की पहली किताब। नेक्स्ट है मेराजुल आशिकीन कब लिखी गई? कुतुब मुस्तरी के मुसन्निफ का नाम बताइए। 9 तर्ज मुरस्सा का नाम बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दहली कॉलेज का कयाम कब अमल में आया।
तो इस हिसाब से आप पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं। ये काफी सारे बच्चों ने अपने जो सवाल है वो भेजे, इनके जो क्वेश्चन है वो आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दिल पे हाथ रख के इस बात को तस्लीम कर सकता हूँ कि जिस बच्चों ने क्लासरूम में और डिस्कशन में अपनी जो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाई होगी, उनका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। और मैंने आपको बताया भी था एक स्टेटस के द्वारा, और क्लासरूम में भी ये बातें आपको बताई थी कि बेटा अगर आप JNU का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो लोग आपकी मिसालें देंगे। तो उन बच्चों ने मेहनत की है और उन्होंने उसी चीज को अमल किया जो आपको क्लासरूम में बताया गया था। काफी अच्छे रिव्यू हमें मिले हैं, लगभग 80-90 क्वेश्चन जो है बच्चों के सही आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो 100% अटेम्प्ट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन पे लगभग सभी को डाउट होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जब उसकी आंसर की आए तो 1-2 क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेपर इतना इजी था कि आपको ऑब्जेक्शन का करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि उसकी जो आंसर किया वो कब तक आती है और उस पर कौन कौन सा क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले आप तमाम तालिबे इल्म का हमारे चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की तरफ से और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया, इतनी अच्छी मेहनत की कि आपने अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने खुद का और उन लोगों का, खासकर जिन लोगों पे आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और आप अपने घर वालों से लड़के, क्योंकि खासकर जो लड़कियां होती है वो इस चीज को ज्यादा तवज्जो देती हैं, उनको ज्यादा एग्जाम में बैठ, उन तमाम एस्पिरेंट के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है कि जिन बच्चों के घर के हालात थोड़े से ऐसे होते हैं और उनको पढ़ने के लिए ज्यादा मनाही होते कि भाई आगे आप नहीं पढ़ सकते या घर में ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं आपको आगे ना पढ़ाने की, लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत करते हैं। और खासकर वो लड़कियां जिनकी शादियां हो गई हैं या फिर वो लड़कियां जो घर में काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं, उन पे ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि लड़के तो ऐसे होते हैं भाई चलो जॉब कर लेते हैं फिर पढ़ाई कर लेते हैं, तो वो साथ साथ दोनों चीजें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादीशुदा होती हैं, उनके घर पे दोनों घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बात चाहे करें ससुराल की बात करें या फिर मायके की बात करें, इसके अलावा उन्हें घर के सारे काम भी करने होते हैं, रिश्तेदारी भी देखनी होती है, मेहमानों को भी देखना होता है और उसके साथ साथ वो पढ़ाई करती है। तो ये जो कुर्बानी उन्होंने दी थी है और इस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, तो उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को हमारी चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की तरफ से सलाम है। और हम यही दुआ करते हैं कि आपने जिन भी बच्चों ने, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने अगर अच्छे से मेहनत की है तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब आप आने वाले फ्यूचर में तैयारी करेंगे तो उसको भी इसी तरह से मेहनत करें कि आपको आगे जाने जो भी कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो आपको उस चीज का आंसर पहले से ही मालूम हो। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है वो आपको एग्जाम क्रैक कराने का बिल्कुल नहीं होता है, हमें तो सिर्फ ये आपको बताना होता है कि जो अगर ये मुश्किल आ जाती है तो उसका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। बस अगर किसी बच्चे के पास ये वाला IQ लेवल है, ये वाली कॉमन सेंस है, तो वो हिंदुस्तान के कोई से भी एग्जाम निकाल सकता है। तो ज्यादा नहीं कहना, आपको मालूम है कि सारी चीजें गागर में सागर वाली बात आपको पता है कि कम कहना और ज्यादा समझना। आप लोग मैच्योर है, आप JNU में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और अब आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन भी जल्द से जल्द हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।